दोस्तों ये वीडियो मेरे को आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ से रोकने के या डराने के लिए नहीं है। मेरा जो ये वीडियो है असलियत में आपको बहुत डराने के लिए है, सही में दोस्तों, क्योंकि डर के आगे जीत हमेशा नहीं होती, ठीक है। और अगर कभी डरोगे ही नहीं तो अपनी भगवान वाली फीलिंग आने लगेगी जो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकती है या फिर मुश्किलों में डाल सकती है। देखो दोस्तों, जब हम रोड पे होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ आपके हाथ में नहीं होती। कुछ शायद सामने वाले के हाथ में है, कुछ शायद भगवान के हाथ में है, और कुछ चीज़ें आपके हाथ में है। और कभी कभी तो रियलाइज़ ही नहीं होता या समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि कुछ भी होता है रोडों पे। जैसे कि अगर एक बात बताओ, आप बढ़िया चल रहे हो, कोई आपको रास्ते में शराबी कोई गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, झूम रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, मन है आज अपने आप को वो भगवान समझ के बैठा है और कहीं भी घुस जाए, आपकी कोई गलती नहीं है। या फिर कोई अपनी मर्जी के मालिक है। बहुत सारे लोग होते हैं कि हम तो ऐसे ही चलेंगे, हम तो कहीं भी रोक देंगे, हमें राइट जाना है तो हम सबसे लेफ्ट वाले में से ऐसे घूमते हुए जाएंगे, उधर से इधर जाएंगे, कहीं भी ब्रेक लगा देंगे, कहीं भी रोक देंगे, मर्जी के मालिक हैं। तो ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे आगे भी और हमेशा। और यही नहीं, कभी जानवर आ जाएंगे, कभी हाथी आ जाएगा, कभी घोड़ा आ जाएगा, कभी कुत्ता आ जाएगा, कभी बिल्ली आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, चीज़ें भगवान के हाथ में होती। जैसे कि मानो आप पहाड़ों पे जा रहे हो, कभी कभी ऐसे सिचुएशन दी है कि पहाड़ी से ऊपर से पत्थर गिर गया, भूकंप आ गया, फ्लड आ गए, कुछ भी हो गया जो मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है। सो इट कैन बी वेरी मेस्ड अप। तो अब इस सब चीज़ों से आप सोचोगे यार हम तो डर जाएं और हम कहीं ना जाएं, तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई जाता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हाथ में है, जो आप प्लान कर सकते हो। और आप मतलब जिसका गलत होना आप ही के ऊपर है कि मतलब आप चाहते थे वो गलत हो, इसलिए वो गलत हुआ। तो ऐसी कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, 5 पॉइंट्स के, जो आपके कंट्रोल में है। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं दोगे तो एक्चुअल में बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो उन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हेलमेट। हेलमेट तो मस्ट है, नो हेलमेट नो राइड। पर हेलमेट का अगर आपने स्ट्रैप नहीं लगाया सही से टाइट, ये नहीं कि ऐसे लटक रहा है पूरा, यहाँ से यहाँ लटक रहा है या लगाया नहीं है, मैं पहले भी वीडियोज़ में बोल चुका हूँ। तो आपका हेलमेट मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो, मतलब मैं तो यही प्रे करूँगा। पर स्टिल जो रियलिटी है वो तो बतानी पड़ेगी कि अगर आपने स्ट्रैप नहीं पहना और कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट या आप गिरे, तो हेलमेट एकदम से निकल जाएगा। और जैसे कि मैं अगेन कह रहा हूँ कि पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा तो रोड पे एक्सीडेंट्स में डेथ होती है वो हेड इंजरी से होती है। सो अगर आपने स्ट्रैप नहीं लगा रखा हेलमेट पे दोस्तों अच्छे से, तो आपने हेलमेट नहीं पहन रखा। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके हाथ में है, ये किसी और के हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में नहीं है। वो नहीं बोलेंगे कि स्ट्रैप लगा लो, आपको खुद लगाना है स्ट्रैप। तो आज से नो स्ट्रैप नो राइड, लाइक नो हेलमेट नो राइड, नो स्ट्रैप नो राइड, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, मोटरसाइकिल में टायर्स। और मैं मोटरसाइकिल में आपको इंजन भी बोल सकता हूँ, एक्सीलेटर का वायर भी बोल सकता हूँ, वो टूट जाए, उससे क्या होगा, इन सब के टूटने से ऐसा नहीं होगा, बहुत ही रेयरेस्ट चांस है कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। मतलब रेयर केसेस में कि भाई आपका इंजन खराब हो जाएगा, ठीक है, आपका ट्रिप खराब हो जाएगा, बाइक रुक जाएगी, बाइक आगे नहीं जाएगी, आपकी लाइट फ्यूज हो गई, इट्स डिफरेंट थिंग। बट टायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टायर्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके टायर सही नहीं है, मतलब पूरे घिसे हुए हैं या हवा सही नहीं है, तो राइड चलते हुए वो फट सकते हैं। और अगर राइड करते हुए टायर्स फट गए तो आप सोचो क्या होगा, ठीक है। सो टायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़, टायर्स के साथ ब्रेक्स। भाई बाइक चल रही है तो उसे रोकनी भी तो है। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेक्स पूरे, जिनके डिस्क हैं वो पूरे घिसे हुए होते हैं, बहुत थोड़ा सा ही बचे हुए होते हैं। फिर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, माउंटेन्स में जाते हो, तो वहाँ पे ब्रेक्स और ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। और जब उनमें ऑलरेडी लाइफ नहीं बची होती है, आपको लगता है कि ट्रिप निकल जाएगा, और वो क्रंच मूवमेंट पे या बहुत ही ऐसे मूवमेंट पे जहाँ पे ब्रेक्स की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे वो सही से ना लगे, तो इट कैन बी वेरी फेटल। सो टायर्स एंड ब्रेक्स वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। शायद कमेंट्स में आप मेरे को लगता है कि आप एक दो चीज़ें और बताओगे मोटरसाइकिल के बारे में, पर ये दो चीज़ें मेरे को लगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेलमेट, बाइक में आपके टायर्स और ब्रेक्स, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है दोस्तों नींद, मतलब स्लीप। ये भी मैंने कुछ वीडियो पहले एक पॉइंट में बताया था। नींद ये आपके हाथ में है भाई साहब। आपको कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना, आपको बिना सोए चलते नहीं जाना कि मैं तो चलता रहूँगा, रिकॉर्ड बनाऊँगा, कहीं 5 मिनट सो लिया, 10 मिनट सो लिया, चलता जा रहा हूँ, छुट्टियाँ नहीं है मेरे पास, मेरे को इतने दिन में इतना सारा कुछ कवर करना है। भाई नींद, जब नींद आती है, मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि जब नींद आती है ना तो कुछ नहीं सोचती, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। नींद, सोना, प्रॉपर एक नींद, ठीक है 7-8 घंटे की नींद मत लो, पर 4-5 घंटे मतलब नींद इतनी तो लोगे बॉडी को लगे हाँ सोए हो। उसके बाद दोस्तों जो चौथा पॉइंट है ये है गैसिंग, या फिर अपनी भगवान है टाइप, यू नो इट ऑल, कि आपको बाइक आप लेके निकले हो और आपको पता है, सब पता है कि अरे हाँ ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है, या आप गैसिंग में आ जाते हो कि आपको लगता है कि आप जैसे मानो ट्रक के पीछे चल रहे हो और आप बाइक पीछे हो, आप ओवरटेक करने के लिए उससे निकले, आपको लगता है कि अरे कोई नहीं आ रहा होगा, अरे इतनी देर से कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहा होगा, अरे निकल जाऊंगा, अरे थोड़ा मुश्किल है पर निकल जाऊंगा, आप थोड़ा गैस करने लगते हो। मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस से भी आता है ये चीज़, पर वहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो यू स्टार्ट कि कोई बात नहीं, हाँ कर लूँगा, अरे निकल जाएगी। ये गैसिंग नहीं चलता भाई। एवरी डे एवरी सिंगल राइड इज़ अ न्यू राइड, ठीक है। और यू नो इट ऑल वाली फीलिंग लेके मत जाए करना राइड्स पे। हमेशा बिल्कुल अपने आप को ज़ीरो ही समझो कि जब भी जा रहे हो। एंड नो गेसिंग, गेसिंग से नहीं चलता वहाँ पे, गलतियाँ मतलब भारी मिस्टेक। सो नो गेसिंग, कि मानो एक ट्रक जा रहा है और वो एक लेन में, आपको लग रहा है कि आप उसके साइड से ओवरटेक कर रहे हो, आपको पता है कि वो इधर नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप उसे डिपर दो रात में, या हॉर्न दो, या उस ट्रक का थोड़ा सा मूवमेंट देख लो। मतलब आप बेसिकली गेस मत करो कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है वो आप कभी नहीं सोच पाओगे, ठीक है। समटाइम्स यू आर लकी, समटाइम्स यू आर नॉट, बट समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट, तब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो उतना ज़्यादा गैसिंग में मत जाओ, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, आफ्टर ऑल रोड पे चल रहे हो। पर व्हेन इट्स अ वेरी रिस्की पोजीशन पे हो, जब आपको पता है कि रिस्की सिचुएशंस पे हो, वहाँ पे गैसिंग नहीं, खास तौर से पहाड़ों में ओवरटेकिंग के टाइम पे। प्लीज़ 100% मेक श्योर एंड देन यू डू इट। उसके बाद दोस्तों आता है जो मेरा 5वां पॉइंट है, ये है पावर। कि आपकी मोटरसाइकिल में जितनी पावर है आप उसको हैंडल कर सकते हो, करने का एक्सपीरियंस है, वो बाइक आपने अच्छे से चलाई है। मतलब ये नहीं कि आपने अभी बाइक खरीद, जैसे आप मानो 100-150 सीसी चलाते हो, आपने अभी 400 सीसी की कोई बाइक ली और आप सीधे चल दिए ट्रिप पे बाइक पे, तो वो जो एक्स्ट्रा पावर है जो आप लेके जा रहे हो, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए पहले, रादर देन गोइंग डायरेक्टली टू द ट्रिप्स। और ख़ास तौर से जैसे कि आप रेंट कर लेते हो कभी कभी, जैसे आप नॉर्मल बाइक चलाते हो पर आप ऐसी जगह गए वहाँ पे आपने ज़्यादा सीसी की ज़्यादा पावरफुल बाइक्स ले ली, और फिर क्या है, पावर को ना मज़ा आता है थ्रॉटल खोलने में, आवाज़ में एंड एवरीथिंग। एंड कभी कभी आपको पता नहीं चलता कब आप एक्साइटेड होके आप ओवरडू कर देते हो और चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो जो आपकी बाइक है उसकी जो पावर है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, और कंट्रोल में तभी होगी जब आपको एक्सपीरियंस है, उसको चला रखा है आपने अच्छे से, ठीक है। सो पावर, सो 5 पॉइंट है दोस्तों। हेलमेट हो गया, मोटरसाइकिल में आपके टायर्स हो गए, ब्रेक्स हो गए, नींद हो गई। उसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट है वो गैसिंग, गैस नो गैसिंग, मेक श्योर। एंड 5वां पॉइंट है पावर। सो ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगता है कि विच कैन, अगर आपने इन चीज़ों पे सही से नहीं करा तो थिंग्स कैन गो वेरी बैड, नॉट थोड़ा बैड, वेरी बैड, ठीक है। सो आई होप ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरे को पता है सब समझदार लोग हो, आप हर चीज़ फॉलो करोगे। मेरे को ऐसा लगता है, हमेशा मैं सोचता रहता हूँ जब भी कोई मैं वीडियो बनाने की सोच रहा होता हूँ कि कैसे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। कभी कभी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो पहले वीडियोस में बता चुका हूँ, पर बहुत से नए सब्सक्राइबर्स हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे को पता है कि मेरे पुराने वीडियोस उन्होंने अगर नहीं देखे हैं या देखे हैं तो कहीं फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिए, तो कहीं कुछ मिस कर दिया। सो आई कीप टेलिंग यू दिस एंड आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हो, कॉन्फिडेंस आए। बाकी और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं मेरे चैनल पे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज, हैव फन, चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू दोस्तों, बाय बाय।